आज की कहानी अथर्व और पार्थ की कहानी है। दोनों ही बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। साथ में खेलना, कहीं भी साथ में जाना और एंजॉय करना, ये दोनों एक तरह से आप बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, ऐसे ही रहे हैं। हाँ, इनमें स्टैंडर्ड का फ़र्क था। अथर्व जो एक अच्छे खासे अमीर परिवार से आता था और पार्थ एक गरीब परिवार से था, पर दोनों की दोस्ती के बीच में कभी भी स्टैंडर्ड या पैसा नहीं आया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे। धीरे धीरे बड़े होते होते ये कॉलेज तक बहुत अच्छे दोस्त रहे और एक साथ जाना आना और सब कुछ बहुत अच्छा था। पार्थ गरीब तो था, पर वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसे पता था कि अथर्व की तरह उसका फैमिली बैकग्राउंड उसे सपोर्ट नहीं करता है। वो बहुत जी जान लगा के पढ़ता था ताकि अपने लिए स्कॉलरशिप निकाल सके। स्कॉलरशिप से पार्थ को एक कॉलेज मिला और अथर्व को दूसरा कॉलेज, पर इससे दोनों की दोस्ती के बीच में कोई फ़र्क नहीं आया। कॉलेज जाते ही अथर्व और पार्थ के अपने अपने कॉलेजेस में नए नए दोस्त बन रहे थे। वो नए नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे और अथर्व और पार्थ अपने अपने दोस्त एक दूसरे से ज़रूर मिलवाते थे। धीरे धीरे अथर्व के दोस्त की संख्या बढ़ने लगी और अथर्व ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताने लगा। पार्थ को भी खुशी हुई, क्योंकि पार्थ को पढ़ाई करनी होती थी, जिसकी वजह से वो अथर्व को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। पार्थ ने नोटिस किया कि अथर्व के जो दोस्त हैं वो उसे गलत चीज़ें सिखा रहे हैं और वो एक्चुअल में उसके दोस्त नहीं थे। वो सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए थे। पूरे कॉलेज को पता था कि अथर्व के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अथर्व उनकी इकलौती औलाद है। सब कोई अथर्व का इस्तेमाल करना चाह रहा था और पार्थ को ये समझ में आ रहा था। पार्थ को ये समझ आ गया था कि अगर अथर्व उनके साथ रहा तो वो बिगड़ जाएगा। पार्थ ने अथर्व को उसके नए दोस्तों से दूर रहने के लिए कहा। पार्थ और अथर्व दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अथर्व कभी पार्थ की बात नहीं टालता था और वो जानता था कि पार्थ जो भी बोलेगा उसकी भलाई के लिए बोलेगा। पर ये सब चीज़ें अथर्व के दोस्त नोटिस कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि पार्थ अथर्व को उनसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। अथर्व के जो नए दोस्त हैं उनका फ़ायदा तभी था जब अथर्व उनके साथ रहे और उन पर पैसे लौटाते रहे। अथर्व के नए दोस्तों ने प्लान किया और पार्थ को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पार्थ अपने दोस्त के खिलाफ कभी नहीं जा सकता था, तो अथर्व के दोस्तों ने दूसरा प्लान चुना। अथर्व के दोस्तों ने अथर्व को पार्थ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसके मन में धीरे धीरे ये डालने लगी कि पार्थ एक गरीब लड़का है और तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो। पार्थ तुमसे दोस्ती सिर्फ इसीलिए रखता है क्योंकि तुम उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। और इस तरह से अथर्व के दोस्तों ने अथर्व को पार्थ के खिलाफ करना शुरू कर दिया। पहले पहले तो अथर्व इन सब बातों में बिल्कुल नहीं आया, पर धीरे धीरे अथर्व पर ये बातें हावी होने लगी और उसने पार्थ से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अथर्व अब बड़ा हो रहा था। अथर्व के पेरेंट्स ने उसे उसके बिजनेस पर ध्यान देने के लिए भी कहा। अथर्व अब चारों तरफ से जिम्मेदारियों से घिर गया था और बचे कुछ समय में अथर्व अपने दोस्तों के पास जाता था जो उसे पार्थ के खिलाफ भड़काते थे। अथर्व और पार्थ का मिलना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पार्थ को अपनी स्कॉलरशिप के लिए पढ़ाई जारी रखनी पड़ती थी, जिससे अथर्व के मन में ये ख्याल आने लगा कि उसके दोस्त सही कह रहे हैं, पार्थ सिर्फ उसका इस्तेमाल करता है। जब उसे ज़रूरत होती है वो तभी उसके पास होता है। अथर्व अपने दोस्त
पार्थ को बहुत मिस भी कर रहा था, क्योंकि वो बिज़नेस से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था। उसका मन करता था कि काश पार्थ उसके साथ हो और वो दोनों पहले की तरह हंसी मजाक करें और एक दूसरे से बात करें, पर पार्थ के पास भी समय नहीं था और अथर्व के पास भी नहीं। धीरे धीरे अथर्व के मन में पार्थ के लिए गुस्सा बढ़ता गया और उनकी कम बातचीत ने इस गुस्से को और भड़काने का काम किया। बहुत समय बाद जब पार्थ और अथर्व की मुलाकात हुई, अथर्व काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। अथर्व स्मोक ड्रिंक करना सीख गया था और एक बड़े आदमी की तरह बात कर रहा था और बात बात पे पार्थ को नीचा दिखा रहा था। पार्थ को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। पार्थ ने जब सामने से कन्फेस किया कि उसे ये चीज़ अथर्व की बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो अथर्व ने बहुत ही बुरी तरह से पार्थ की बेइज्जती कर दी। अथर्व ने पार्थ को कहा कि उसकी कोई औकात नहीं है उसके सामने खड़े होने की। ये तो अथर्व का बड़प्पन है जो वो पार्थ को अपना दोस्त मानता है और पार्थ को अपने साथ रखता है। अथर्व ने बहुत सारी ऐसी कड़वी बातें बोली जो पार्थ के दिल को लग गई। पार्थ उसका बहुत पुराना दोस्त था। पार्थ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। पार्थ को बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये अचानक उसके साथ क्या हुआ। पार्थ अपना छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया और फिर अथर्व को कभी नहीं मिला। समय बढ़ता रहा। अथर्व के सामने अपने दोस्तों की सच्चाई आती रही और अथर्व उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता रहा। अथर्व अब अपने बिजनेस में फुल्ली इन्वॉल्व हो गया था और उसे पार्थ का अब ज़्यादा ध्यान भी नहीं था। उधर पार्थ ने भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई की और एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जॉब करना शुरू किया। इधर धीरे धीरे अथर्व की मानसिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही थी। अथर्व बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। उसका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था और उसे बहुत सारी बीमारियां हो गई। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। समय के साथ ये बढ़ता चला गया। सबको लगा कि शायद ये ज़्यादा काम करने की वजह से हो रहा है, तो पार्थ पर क्या कर सकते थे। अथर्व अपने घर का इकलौता बेटा था और उसके पिता जितना संभाल पा रहे थे वो अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे, पर अथर्व की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अथर्व को किसी ने स्लो पॉइजन दे दिया हो। वो धीरे धीरे किसी काबिल नहीं हो रहा था। अगले 5 से 10 सालों में अथर्व की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अथर्व टोटली बेड रेस्ट पे आ गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इधर अथर्व की माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि उनका इकलौता बेटा ठीक नहीं था। वो जगह जगह डॉक्टर का कंसल्ट लेती ही रहती थी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसी कोई दवाई नहीं थी जो अथर्व ने ना खाई हो और ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ अथर्व को ना दिखाया गया हो, पर अथर्व पे किसी भी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एक दिन अथर्व की माँ ऐसे ही सोफे पर बैठी थी और परेशान हो रही थी। तभी अथर्व के घर में काम करने वाली एक दाई ने अथर्व की मम्मी की ये परेशानी देखी और उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप उनके एक जानने में एक बाबा जी हैं, आप उनके पास एक बार ज़रूर होके आएं। ऑल्दो अथर्व एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के परिवार से था और वो इन सब में ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, पर वो माँ का दिल था। उन्होंने उसे वहाँ ले जाना भी सही समझा। अथर्व की घर में जिस दाई ने जिस बाबा का एड्रेस दिया था, अथर्व की माँ वहाँ पहुँची और अथर्व को दिखाया गया। वहाँ जाकर कुछ ऐसा पता चलेगा, ये बात किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अथर्व की मॉम ने अथर्व के डैड को जब मनाया कि वो
एक बार उस बाबा जी के पास चले। पहले तो अधर के पापा बिल्कुल इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे और ना ही वो इस सब चीज़ों पे भरोसा करते थे। पर जब अधर की माँ ने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो वो भी बेटे की खातिर एक बार चलने के लिए मान गए। बाबा जी के सामने जब बैठे तो बाबा जी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और कुछ क्रिया की और फिर उन्होंने आंखें खोलकर कहा कि क्या तुम्हारा कोई पुराना दोस्त है? अधर ने थोड़ा सोच कर कहा कि दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं। आप कौन से दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं? बाबा जी ने पूछा कि कोई ऐसा जिगरी दोस्त है जो बचपन से तुम्हारे साथ रहा हो, जिसकी और तुम्हारी और उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो। अधर्व ने थोड़ा सोचा तो उसे पार्थ याद आया। उसने बाबा जी को बताया कि हाँ, उसका एक दोस्त था पार्थ, पर अब काफ़ी समय से उन दोनों की कोई बातचीत नहीं है और वो कांटेक्ट में भी नहीं है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ है और वो इस वक्त क्या कर रहा है। बड़ी हैरानी से उसने बाबा जी की तरफ देखते हुए कहा, पर आपने ये सब क्यों पूछा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, ना ही तुम पर किसी ने कोई क्रिया की है। तुमने बस एक गलती की है जिसकी तुम्हें ये सज़ा मिल रही है। अथर्व बहुत ही हैरानी से बाबा जी की तरफ देखकर पूछता है, कौन सी गलती? मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जो तुम्हारा दोस्त पार्थ है, ये तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम भी इसे बहुत ज़्यादा मानते थे। तुम दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। पार्थ ने तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश की थी। अधर्व थोड़ा सोचता है और कहता है कि हाँ, काफ़ी साल पुरानी बात है। वो मुझे कुछ अपने दोस्तों को लेकर समझा रहा था, जो कि सच था। मेरे दोस्त बिल्कुल भी सही नहीं थे और मैंने उसकी बात नहीं मानी, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। आगे बाबा जी कहते हैं कि हाँ, पर तुमने पार्थ को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा था और वो कभी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहता था। तुम अकेले उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और वो तुम्हें एक भाई की तरह मानता था। पर जब तुमने उससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे गलत शब्द बोले जिससे उसका दिल दुखा, ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर अधर्व और अधर्व का परिवार सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसने कहा, पार्थ एक साफ दिल का बच्चा है और वो आपके बेटे को अपना जिगरी दोस्त मानता था। उसने कोई बात समझाने के लिए बोली थी। अधर्व साफ साफ मना कर सकता था और वहाँ से चला जाता, ये उसकी अपनी मर्जी थी। पर अधर्व ने पार्थ को बहुत कुछ भला बुरा कहा। उसका दिल उस वक्त बहुत ज़्यादा दुखा और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और आपके बेटे से वही गलती हुई है। पार्थ का दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, जिसकी वजह से ये अधर्व को सज़ा मिली है। इसका कोई इलाज नहीं है। आप बस पार्थ से जाकर माफ़ी मांग लीजिए। उसके दिल से जब आपके लिए दुआ निकलेगी, वही आपकी दवाई बनेगी। इतना कहकर अधर्व के आंखों में आंसू आने लगे। अधर्व जानता था कि पार्थ कभी उसके लिए कुछ गलत नहीं कर सकता था। जाते जाते बाबा ने ये भी कहा कि अगर पार्थ तुम्हें माफ़ कर दे या तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा दे दे तो तुम्हारा ये दर्द कुछ कम हो सकता है, क्योंकि पार्थ ने तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप यहाँ से चला गया। फिर उसका जवाब भगवान आपसे लेते हैं। पर अधर्व को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि पार्थ को इतना ज़्यादा बुरा लग सकता है। अब अधर्व पागलों की तरह पार्थ को ढूंढने लगा। उसने बहुत ज़्यादा लोगों से पता करवाया तो पता चला कि पार्थ को एक अच्छी नौकरी मिली थी, पर अब पार्थ का इंडिया में रहने का कोई मन नहीं कर रहा था। इसलिए पार्थ यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर विदेश चला गया, वो भी अपने पूरे परिवार को लेकर।
अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है और ना ही कोई जानता है कि पार्थ कहाँ रहता है। अधर को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा रोना आया और अपनी गलती का एहसास भी हुआ, पर अब वो क्या कर सकता था सिवाय पार्थ को ढूंढने के। उसने अपनी कोशिश जारी रखी और अभी तक भी पार्थ को ढूंढ रहा है। ये एक सत्य घटना पर आधारित है और ये मेरी ही जानने वाले किसी इंसान के साथ हुई थी। कभी भी किसी को इतने कठोर वचन भी नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि जब वो दिल दुखता है और उस दिल से जो हाय निकलती है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी।